क्या आपने कभी सोचा कि जंगल के बीच मौजूद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग कैसे हैं? क्यों कुछ जगहों पर इंसानों की एंट्री आसानी से हो जाती है, जबकि कुछ जगहों पर बिना परमिशन के कदम भी नहीं रखा जा सकता? क्या आप जानते हैं कि अगर ये क्षेत्र सुरक्षित ना हो तो कई जानवर हमेशा के लिए धरती से गायब हो जाएं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है ये समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हमारे देश में प्रकृति को बचाने के लिए कई संरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जिन्हें हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व नाम से जानते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इन तीनों जगहों में अंतर नहीं समझते। यदि आप भी इन तीनों में अंतर नहीं कर पाते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही लिया जाए तो ऐसा सुरक्षित जंगल क्षेत्र जहाँ खास जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक माहौल में सुरक्षित रखा जाता है, और यहाँ शिकार करना और जानवरों को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी होता है। इस जगह का मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों को बचाना होता है जो खतरे में हैं, तेजी से कम हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है, यानी आसपास रहने वाले लोग कुछ नियमों के तहत जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सेंचुरीज में तो टूरिस्ट के आने की भी अनुमति होती है, ताकि लोग प्रकृति और वन्य जीवों को करीब से समझ सकें। भारत में इस समय 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद हैं। इनमें कई सेंचुरी ऐसी भी हैं जो खास जानवरों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसे कुछ जगहें सिर्फ बाघों के लिए, कुछ हाथियों के लिए और कुछ दुर्लभ पक्षियों के लिए ही जानी जाती हैं। अब जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सख्त माना जाता है। नेशनल पार्क वहां रहने वाले जानवरों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, वो पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़, जमीन आदि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ के नियम इतने सख्त होते हैं कि कई जगहों पर तो बिना सरकारी अनुमति के प्रवेश भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा फर्क ये है कि नेशनल पार्क में इंसानी गतिविधियों पर काफी रोक रहती है। यहाँ खेती करना, लकड़ी काटना या संसाधनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यदि कम शब्दों में बात को पूरा करें तो नेशनल पार्क का उद्देश्य प्राकृतिक स्थिति को बिल्कुल वैसा बनाए रखना है जैसा वो असल में है। भारत में अभी तक कुल 106 नेशनल पार्क हैं और इनमें से कई दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और वन्य जीवों को करीब से देखने का एक्सपीरियंस लेने आते हैं। यदि हम अभी तक की सभी चीजों को आसान भाषा में समझें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फोकस खास जानवरों को बचाने पर होता है, जबकि नेशनल पार्क पूरे जंगल और उसके हर हिस्से को सुरक्षित रखने का काम करता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भी नेशनल पार्क की ही तरह प्रोटेक्टेड एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य किसी एरिया की बायोडायवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करना होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े रीजन को कवर करते हैं, जिसमें मल्टीपल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ी संख्या में विलुप्त होने की कगार पर रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। करंटली इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन होते हैं। इन तीनों जोन में कोर जोन स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, जिसमें रिसर्च और इको टूरिज्म शामिल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।